अस्सलामुअलैकुम। नमाज या जिसे हम सलाह भी कहते हैं, इस्लाम का एक बहुत ही ख़ास, एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो आज हम मिलकर इसे अदा करने का जो सही तरीका है, उसे स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही खूबसूरत कौल से। उन्होंने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ज़रा सोचिए, सिर्फ एक इस जुमले में ही नमाज के कितने गहरे रूहानी मायने छुपे हुए हैं। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि नमाज की इतनी अहमियत क्यों है, फिर नमाज से पहले क्या तैयारी करनी होती है, उसके बाद पहली रकात के एक एक स्टेप को समझेंगे, फिर देखेंगे कि नमाज को मुकम्मल कैसे करना है, और हाँ, सबसे आखिर में बात करेंगे नीयत की ताकत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि आखिर नमाज इस्लाम का एक इतना ज़रूरी सुतून, एक पिलर क्यों है, क्यों इससे हर मुसलमान के लिए एक बुनियादी फ़र्ज़ माना गया है। तो देखिए, सलाह यानी नमाज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। मतलब ये उन सभी लोगों पर फ़र्ज़ है जिन्होंने कलमा पढ़कर अल्लाह पर अपने ईमान का इकरार किया है। ये ईमान की बुनियाद का हिस्सा है। अच्छा, तो अब जब हम नमाज की अहमियत समझ गए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उन ज़रूरी तैयारियों पर बात करते हैं जो हमें नमाज शुरू करने से ठीक पहले करनी होती हैं। ये तैयारी असल में 3 बहुत ही सीधे और सरल स्टेप्स हैं। सबसे पहला है वुज़ू, यानी हम खुद को पाक साफ करते हैं। दूसरा है किबला की तरफ अपना रुख करना, मतलब काबे की दिशा में। और तीसरा और शायद सबसे ज़रूरी, वो है नियत, मतलब अपने दिल में ये पक्का इरादा करना कि हम कौन सी नमाज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो तैयारी हो गई पूरी। अब आते हैं नमाज के असल अमल पर। तो चलिए पहली रकात के एक एक हिस्से को बिल्कुल बारीकी से समझते हैं। अब शायद ये सवाल आए कि ये रकात क्या है। तो रकात आप समझ लीजिए नमाज की एक पूरी यूनिट होती है। तो हाँ, एक रकात में होता क्या है, ये असल में कुछ आमाल का, कुछ एक्शंस का एक सेट है। इसमें एक बार होता है क़याम यानी सीधा खड़ा होना, एक बार होता है रुकू यानी झुकना, और 2 बार होता है सिजदा। बस यही मिलकर एक रकात बनती है। तो अब पहली रकात का पूरा सीक्वेंस देखते हैं कि ये कैसे चलती है। देखिए, ये शुरू होती है तकबीर से, फिर क़याम में तिलावत होती है, फिर रुकू से उठकर खड़े होते हैं जिसे कौमा कहते हैं, फिर पहला सजदा, 2 सजदों के बीच बैठना जिसे जलसा कहते हैं, और फिर दूसरा सजदा। घबराइए नहीं, हम इन सभी को एक एक करके अभी समझेंगे। तो नमाज की शुरुआत होती है तकबीर तहरीमा से। हम अपने हाथ उठाकर कहते हैं अल्लाहु अकबर। इसके बाद हाथ बांधकर सीधे खड़े हो जाते हैं और पढ़ते हैं सना, जो अल्लाह की पाकी और उसकी तारीफ में पढ़ी जाती है। तिलावत के बाद हम रुकू में जाते हैं, यानी अपनी कमर से झुकते हैं, और इस हालत में हम कम से कम 3 बार ये तस्बीह पढ़ते हैं, सुभाना रब्बियल अज़ीम। अब रुकू से उठने के बाद हम सीधे सजदे में चले जाते हैं। ये वो हालत है जब बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है, सबसे ज्यादा आजिज़ी की हालत। और सजदे में हम कम से कम 3 बार पढ़ते हैं सुभान रब्बियल आला। तो लीजिए, इस तरह हमारी पहली रकात पूरी हो गई। अब सवाल यह है कि दूसरी रकात कैसे पढ़नी है और पूरी नमाज को सलाम के साथ मुकम्मल कैसे करना है। चलिए देखते हैं। और यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि दूसरी रकात भी बिल्कुल पहली रकात की तरह ही होती है। बस एक छोटा सा फर्क है, वो ये कि सूरह फातिहा के बाद आप कोई दूसरी सूरा पढ़ते हैं। बाकी सब कुछ, रुकू, सजदा, सब कुछ सेम रहता है। तो जब आप दूसरी रकात का दूसरा सजदा कर लेते हैं, उसके बाद आप उठते नहीं बल्कि बैठ जाते हैं। इस बैठने की हालत को कहते हैं कायदा या कायदा। और इस बैठक में सबसे पहले हम पढ़ते हैं अत्तहियात। और अत्तहियात पढ़ते हुए जब हम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह पर पहुंचते हैं, तो अपनी शहादत की उंगली उठाते हैं। ये अल्लाह के एक होने की गवाही है, ये हमारे ईमान का इकरार है। अत्तहियात पूरी करने के ठीक बाद हम पढ़ते हैं दुरूद इब्राहीम। ये वो दुरूद है जिसमें हम पैगंबर इब्राहीम और पैगंबर मोहम्मद और उनकी आल पर अल्लाह की रहमत और बरकतें भेजने की दुआ करते हैं। दुरूद इब्राहीम के बाद सलाम फेरने से ठीक पहले कुरान की कोई मसनून दुआ पढ़ी जाती है, जैसे कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम। ये दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई मांगने की एक बहुत ही खूबसूरत दुआ है। और बस इसके बाद नमाज अपने इख्तिताम पर पहुंचती है सलाम के साथ। हम पहले अपना चेहरा दाईं तरफ फेरते हुए कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और फिर बाईं तरफ फेरते हुए भी यही दोहराते हैं।
تو ہم نے نماز کا پورا طریقہ تو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھ لیا، لیکن اب واپس چلتے ہیں اس ایک چیز پر جو ان سارے اعمال کی، سارے ایکشنز کی بنیاد ہے، اور وہ ہے نیت، یعنی ہمارا ارادہ۔ یقین مانیے یہ نماز کا سب سے ضروری حصہ ہے۔ اب ذرا نیت کی خوبصورتی اور اس کی طاقت دیکھیے۔ فرض کیجئے آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض کی نیت میں فرق صرف ایک لفظ کا ہے، سنت یا فرض، بس ایک لفظ، اور آپ کا ارادہ بدلتے ہی نماز کا پرکار بدل گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے ایک نماز کی نیت کرنا سیکھ لیا نا، تو سمجھ لیجیے آپ کو ساری نمازوں کی نیت آ گئی۔ آپ کو بس نماز کا نام بدلنا ہے اور رکعات کی تعداد بدلنی ہے، بس۔ تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، ہمارا کھڑا ہونا، ہمارا رکوع، ہمارا سجدہ، یہ سب کچھ صرف ایک چیز پر ٹکا ہے، اور وہ ہے ہمارا سچا ارادہ، ہماری نیت۔ یہی ایک چیز ہے جو نماز کے قبول ہونے کی سب سے پہلی اور سب سے مضبوط بنیاد ہے۔ تو چلیے اس بات چیت کو ایک سوال پر ختم کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر ہم نماز میں جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اس کے مطلب کو بھی سمجھنا شروع کر دیں، تو کیا ہماری نماز صرف ایک رسم رہ جائے گی، یا پھر وہ اللہ کے ساتھ ایک گہری روحانی بات چیت بن جائے گی؟